हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम आज डिस्कस करेंगे CSV फाइल। ओके, तो चलिए CSV फाइल स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ही समझना है कि CSV फाइल होता क्या है। ओके, तो देखिए CSV फाइल के बारे में बता रहा है, बहुत सिंपल है, यह टेक्स्ट फाइल ही है। CSV फाइल बेसिकली टेक्स्ट फाइल ही है, बट इसमें जो वैल्यू सेपरेट होता है किससे होता है? कामा से। किससे होता है? कामा से। इसलिए इसका फुल फॉर्म हो गया कामा सेपरेटेड वैल्यू। कामा सेपरेटेड वैल्यू बेसिकली ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो सिंपल। ओके, अब इस CSV फाइल में अगर हमको काम करना है तो एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, उसका मॉड्यूल का नाम क्या होता है? CSV मॉड्यूल। ओके, और अगर रीड करना है तो रीडर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और CSV फाइल से अगर CSV फाइल में डेटा को राइट करना है तो राइटर ऑब्जेक्ट। दो फंक्शन राइटर ऑब्जेक्ट में आते हैं, राइट रो सिंगल रो राइट करने के लिए, राइट रोज मल्टीपल रो एक समय में राइट करने के लिए। तो बेसिक आइडिया हमको यह मिल गया कि अगर CSV फाइल हमको काम करना है तो एक मॉड्यूल की जरूरत है। कौन सी मॉड्यूल होगा? CSV मॉड्यूल। और उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक रीडर ऑब्जेक्ट जो डेटा को रीड करेगा, और एक राइटर ऑब्जेक्ट जो डेटा को क्या करेगा? राइट करेगा। क्लियर? अगर डेटा सिंगल लिस्ट में है तो राइट रो यूज करिए, अगर डेटा नेस्टेड लिस्ट में है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो कौन सा यूज करिए? राइट रोज। अगर इतना कंसेप्ट अगर आपको आता है CSV फाइल से रिलेटेड तो आप पूरा प्रोग्राम कर जाएंगे। क्लियर? तो चलिए इसको प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले स्टेप वन में क्या है, सिंपल से सीखना है। सबसे पहले स्टेप वन में इंपोर्ट करिए कौन सा मॉड्यूल? CSV मॉड्यूल। तो पहला हम क्या लिख देंगे? इंपोर्ट CSV। दूसरे स्टेप में उस फाइल को ओपन करिए जिसमें हमको डेटा को राइट करना। ओके, तो हम फाइल को जैसे मान लीजिए student.csv में लिखना है डेटा, तो हम क्या करेंगे? student.csv employee.csv, तो employee मतलब जो फाइल दिया रहेगा उसमें राइट करें। किस मोड में? W, क्योंकि वही राइट करेगा। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? राइटर ऑब्जेक्ट हमारे दो थे, कौन कौन सा? रीडर, राइटर। तो CSV मॉड्यूल के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक राइटर और दूसरा रीडर। अगर आप राइट करने जा रहे हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट यूज करिए, रीड करने जा रहे हैं तो रीडर ऑब्जेक्ट। तो थर्ड स्टेप में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है राइटर या फिर रीडर। एक बात का खास ध्यान रखेंगे, अगर हम राइटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी फाइल का, तो यहां पर डेलीमीटर अगर कुछ पास नहीं करते, डेलीमीटर ऑप्शनल है, पास नहीं करते, तो वहां पे जो वैल्यू सेपरेट होगा वो किससे होगा? बाय डिफॉल्ट कामा। जैसे मान लीजिए कि कोई नाम है, मेरा ही नाम मान लीजिए अशोक। ओके, कामा, उसकी सैलरी मान लीजिए 10,000, कामा, एड्रेस कुशीनगर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू किससे सेपरेट हुआ? कामा। तो यहाँ पर आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहते नहीं कि इसके बगल में आपका ऐसे पाई का साइन आ जाए, पाई का साइन, या फिर आपका क्या बोलते हैं हैश साइन आ जाए, या सेमी कॉलन आ जाए। तो यहाँ पर आपको डेलीमीटर में बताना पड़ेगा कि आप कॉलन लगाना चाहते हैं कि सेमी कॉलन लगाना चाहते हैं, या हैश साइन एज ए डेलीमीटर यूज करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है? कामा। कीप इन माइंड। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा अपना? थर्ड स्टेप हाँ, या देखिए नीचे लिखा है, इफ यू स्किप दिस आर्गुमेंट कामा विल बी यूज एज द डेलीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है? थ्री स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में हम डेटा ले करके किस फंक्शन का यूज करेंगे? राइट रो, और डेटा को लिस्ट में राइट कर देंगे, यानी कि लिस्ट में डेटा को कलेक्ट करके रख लीजिए, राइट रो फंक्शन का यूज करके डेटा राइट कर लीजिए। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे? फाइनली हम फाइल को क्या कर देंगे? क्लोज। यानी पहला स्टेप क्या है? इंपोर्ट CSV फाइल। दूसरा स्टेप जस्ट ओपन द फाइल जिसमें डेटा को राइट करना है। तीसरा स्टेप राइटर ऑब्जेक्ट बनाइए। चौथा स्टेप राइट रो फंक्शन का यूज करके डेटा को राइट कर दीजिए। पांचवा स्टेप फाइल को क्लोज। ओके, एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है अपने पास? एग्जांपल कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू राइट CSV डेटा इनटू employee.csv, यानी कि फाइल है हमारा employee.csv, इसमें डेटा को हमको राइट करना है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर यहाँ बहुत सिंपल है, आपको देखना है वन बाय वन। ओके, देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, यहाँ आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ है? पहला स्टेप में मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, दूसरे स्टेप में फाइल को ओपन करके क्या कर दिया है? यफ के अंदर स्टोर कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या हो गया? राइटर ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है? राइटर। तो CSV.writer जस्ट फाइल का नाम यहाँ पर पास करेंगे तो राइटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर इसको आप स्किप कर देते तो जो हमारा नेम सेपरेट होगा किससे होगा? कामा से। बट अगर हम डेलीमीटर
पाई हमारा पास है, लाइन पास है, तो वहां पर जो नेम सेपरेट होगा वो किससे होगा, पाई से। दिस इज ऑप्शनल। ये हमने चॉइस लगा दिया है कि एक ही रिकॉर्ड तो इनपुट करना नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड इनपुट करना है, तो जब तक ch की वैल्यू यहाँ पे y मिलती रहेगी तब तक ये कंटिन्यू होगा। हमने कुछ नहीं किया है while लूप में, यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या किया है, एक नेम, सैलरी, एड्रेस लेकर के हमने एक लिस्ट में डेटा को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया। नेम यहाँ से आ जाएगा, सैलरी यहाँ से आ जाएगा, एड्रेस क्यों आएगा, क्योंकि जो राइट रो फंक्शन है वो डेटा हमेशा लिस्ट में उसी को राइट करेगा। ओके, तो हमने जो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, राइटर ऑब्जेक्ट, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, राइट रो लगा करके ऐसी रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो जो CSV फाइल बनेगा, कौन सा फाइल बनेगा, एम्प्लॉय डॉट CSV, उसमें यह नेम पहला आएगा, कोई भी नाम, कामा, फिर से क्या आएगा, सैलरी, कामा, और उसके बाद से क्या आएगा, एड्रेस। क्लियर। उसके बाद से अगर y करेंगे अगेन तो कंडीशन फिर से ट्रू होगा, फिर से चलेगा, अगेन नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, राइट होगा। जैसे ही नो करेंगे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप क्लोज हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लास्ट में फाइल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा CSV फाइल बन जाएगा। स्टेप क्या कर याद रखना है, इंपोर्ट मॉड्यूल, CSV मॉड्यूल, जस्ट ओपन द फाइल, एक्सटेंशन याद रखिएगा .csv, ये ऑप्शन है, डेलीमीटर पास करना है तो पास करिए, वो सिंबल आएगा एज अ सेपरेटर, अगर नहीं पास करें तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, कामा। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर नहीं देंगे तो आपको डेटा लेकर के लिस्ट में स्टोर करके राइट रो फंक्शन का यूज करके राइट कर देना है। फाइनली फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलिए इसको रन करा के हम दिखाते हैं। ओके, इसको रन करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यह फाइल है, इसको हम रन कराएंगे। तो इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया, जस्ट हमने क्या किया, कॉपी, सेम प्रोग्राम को हमने कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी, देन आइडियली ओपन किया, फाइल से न्यू गया, पेस्ट किया, पेस्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार और कॉपी करेंगे, कॉपी, देन पेस्ट हियर, एडिट, पेस्ट, ये डेटा हमारा आ गया। अब इसको हम रन कराएंगे, सेव करेंगे। बेसिकली हम इसको सेव करेंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ओके, तो इसको हम फाइल से सेव किया, सेव, लोकेशन हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, तो लोकेशन हमारा रहेगा डेस्कटॉप, और उसमें एक फोल्डर मैंने पहले से ही बना के रखा है CSV, इसमें हम नाम देंगे राइट डेटा, राइट डेटा डॉट py। ओके, जैसे हम सेव करेंगे तो यह सेव हो जाएगा। ओके, अब हम डेस्कटॉप को इसको दिखा देते हैं आपको। जो डेस्कटॉप पे मेरा फाइल है, डेस्कटॉप पे मेरा जो फाइल है CSV, ये देखिए, ये डेस्कटॉप पे ये मेरा फाइल है, यहाँ पर भी कोई फाइल जनरेट नहीं हुआ है, सिंगल फाइल है। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे। तो जैसे ही रन कराएंगे, रन मॉड्यूल, तो आपके सामने सबसे पूछेगा पहले इंटर द नेम, तो मैं ASCHO मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। ओके, सैलरी, तो मान लीजिए कि हमने 10,000 हमने टाइप कर दिया। एड्रेस कुशीनगर, एड्रेस कुशीनगर। ओके, इंटर। अब आपसे पूछेगा कि एक रिकॉर्ड तो आपने ऐड कर दिया, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर सकते हैं, तो एक और रिकॉर्ड आप ऐड कर लीजिए। अब मान लीजिए फिर से नाम टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर विजय टाइप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर सैलरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर 20,000। ओके, और एड्रेस, तो एड्रेस हम गोरखपुर कर लेते हैं, गोरखपुर। ओके, अब दो रिकॉर्ड हमने ऐड कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। थोड़ा हम चेक भी करेंगे कि जो डेटा हमारा है किसमें स्टोर हुआ है। तो आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो देखेंगे कि एम्प्लॉय का फाइल बन के रेडी हो गया। तो जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे, अगर नोटपैड में ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है किससे सेपरेट हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई से, यानी कि जो बार हमारा लाइन है, लाइन बार, तो उससे हमारा पाइप से सेपरेट हुआ है। क्लियर। दूसरी बात, आप कामा चाहते हैं, क्या कामा, तो आपको जो न्यू लाइन था ऑप्शन, यहाँ आप देखिए, आपका जो कोड था इसमें
जो न्यू लाइन यहाँ पर हमने पास किया है डेलीमीटर के अंदर, सॉरी डेलीमीटर के अंदर पाए, इसको हटा देना है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, कामा आ जाएगा। जो सिंबल चाहिए यहाँ पर पास करिए, अगर छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, कामा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, अगर एक्सेल में ओपन करेंगे तो डेटा एक्सेल में भी दिखाएगा, इसको जस्ट ओपन करेंगे एक्सेल में तो एक्सेल में भी वो आएगा। ओके, जस्ट वंस करते हैं तो यहाँ पर भी एक्सेल फॉर्म में भी आएगा। ओके गुड, अब आते हैं नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से हम रीडिंग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रीडिंग। तो रीडिंग के लिए क्या करना है, तो वह चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर डेटा को रीड करना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सोच के बताइए। रीडर ऑब्जेक्ट। कौन सी जरूरत पड़ेगी, रीडर ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास आया, राइट अ प्रोग्राम टू रीड CSV डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय डॉट CSV। तो यहाँ देखिए रीडर ऑब्जेक्ट क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप इंपोर्ट द CSV मॉड्यूल। दूसरा उस फाइल को ओपन करिए जहां से डेटा को रीड करना है, तो कौन सी फाइल है, एम्प्लॉय डॉट CSV। किस मोड में, तो यहाँ देखिए राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीडिंग। तो मोड हमारा क्या हो गया, आर। यह क्या होता है, न्यू लाइन /r/n, जो हमारा एक न्यू लाइन ब्लैंक इंसर्ट हो जाता है उसको स्किप कर देता है। ये ऑप्शनल, इसको पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओके, देन हम इसके पहले राइटिंग करते समय कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था, कीप इन माइंड, राइटर ऑब्जेक्ट। रीडिंग करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीडर ऑब्जेक्ट। तो इस CSV मॉड्यूल के अंदर एक ऑब्जेक्ट कौन सा, रीडर। इस फाइल को F को पास करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बन करके किस में आ जाएगा, R ऑब्जेक्ट। ओके, तो पूरा डेटा रीड करके किस में आ गया, R ऑब्जेक्ट। इस R ऑब्जेक्ट को हमने लूप में पास कर दिया तो एक एक रो मिल जाएगा। पहला रो आएगा यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरा रो आएगा डिस्प्ले हो जाएगा, तीसरा, जितना रिकॉर्ड है 1 बाय 1 क्या होगा, डिस्प्ले होगा। फाइनली हमारा क्या होगा, फाइल बंद हो जाएगा। यानी रीडिंग बस बहुत आसान है। क्या करना है, इंपोर्ट करिए CSV फाइल। दूसरा जस्ट फाइल को ओपन करो रीड मोड में। ओके, रीडर ऑब्जेक्ट बनाइए, उसको लूप के अंदर पास कर दीजिए, एक एक रो डिस्प्ले हो जाएगा। फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज करिए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जस्ट इसको हमने क्या किया, कॉपी, जस्ट हमने क्या किया, इसको कॉपी कॉपी, और देन हमने यहां पर फाइल से न्यू लिया, एडिट से क्या किया, पेस्ट। ओके, और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेम लोकेशन पर सेव करेंगे। राइट डेटा, इस बार रीड डेटा नाम देता हूं मैं, रीड डेटा डॉट py सेव। ओके, जब इसको हम रन कराया तो पूरा रिकॉर्ड हमको मिल गया। देखिए ये रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है, पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड। इन केस मान लीजिए कि मेरे को दिखाना है कि केवल अशोक का रिकॉर्ड दिखाइए, या फिर विजय का दिखाइए, या जिसका सैलरी 10,000 उसको दिखाइए, या जिसका सैलरी 20,000 इसका दिखाइए। तब क्या करेंगे, इंडेक्स याद रखिए, किस पे आ रहा है 0, ये किस पे आ रहा है 1, ये किस पे आ रहा है 2। तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कंडीशन। तो आपको ध्यान रखना है कंडीशन कैसे लगाना है, वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे वो बहुत सिंपल है, आप याद करिए कंडीशन कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए कंडीशन आपको लगाना है तो बहुत सिंपल है। कंडीशन कैसे लगाना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक। जो डेटा यह पूरा प्रिंट हो रहा है, यह डेटा किस में आ रहा है, रो में। तो आपको दिया स्ट्रक्चर, तो जो रो में डेटा आ रहा है तो वहां कंडीशन लगा देंगे इफ। अब मान लीजिए रो में डेटा आ रहा है, तो अगर 0 पे है तो नेम है। तो अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि जिसका नाम अशोक है उसको डिस्प्ले करना है, तो केवल अशोक वाला डिस्प्ले होगा। नहीं, आप 0 सैलरी से करना चाहते हैं, सैलरी, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, रो किस इंडेक्स पे सैलरी है 1 पे, इक्वल टू मान लीजिए कि 20,000 या मोर देन, जो भी कंडीशन बनाए, तो उस केस पे जिससे सैलरी मैच होगा केवल वह रो प्रिंट होगा। यानी कि आपको समझना क्या है, इस रो से पहले आपको इफ कंडीशन लगा देना है, और जो डेटा रीड करके आएगा उस पे सिंटेक्स में ध्यान रखना है कि वह डेटा 0 पे है, 1 पे है, या किस इंडेक्स पे, उस किससे कंडीशन लगाना है, डेट्स ऑल। तो आपका CSV फाइल आई थिंक क्लियर हो गया हो। क्लियर, तो इस तरह से आपका CSV फाइल का प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।